आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बिहार में भले ही जदयू बीजेपी एक साथ आ चुकी है, एनडीए के तमाम दल एक साथ आकर के बिहार में सरकार बना लिए हैं, सत्ता पर जो है सवार हो गए हैं, लेकिन सियासी खेल अभी भी गड़बड़ा सकती है। सियासी खेल गड़बड़ाने के पीछे अगर बात करें तो लोकसभा सीटों का बंटवारा है। बताया कि जब एनडीए की सरकार बनी, लोगों को इंतजार था मंत्रिमंडल बंटवारा होने का, विभागों का बंटवारा होने का, इसे लेकर के भी सियासी जंग देखने को मिला। अब जब लोकसभा सीट बंटवारे की बात हो रही है तो बीजेपी और एलजेपी यानी पशुपति पारस गुट की पार्टी जो है वो आमने सामने नजर आ रही है। सिर्फ एक लोकसभा सीट ऐसी है जिसके वजह से एनडीए में दरार पड़ने की संभावना जताई जा रही है। तो आखिर बिहार का वो कौन सा लोकसभा सीट है जिसके वजह से एलजेपी और बीजेपी आमने सामने खड़ी हो गई है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है, सभी दलों की गतिविधि भी बढ़ गई है। भाजपा की तैयारी पूर्व से ही चल रही है। इधर लगातार बीजेपी नेता खगड़िया लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार देने की मांग कर रहे हैं। बीजेपी के सामान्य कार्यकर्ता से लेकर पार्टी के वरीय पदाधिकारी तक खगड़िया लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार देने की मांग कर रहे हैं। बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश प्रवक्ता जयंती पटेल ने खगड़िया लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को मैदान में उतारने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि जमीनी स्तर पर बीजेपी के कार्यकर्ता एनडीए गठबंधन को मजबूत कर रहे हैं, लेकिन इन्हें इसका फल नहीं मिल पा रहा है। लगातार एनडीए गठबंधन की विभिन्न पार्टियों को यहां से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए मौका दिया गया है, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी खगड़िया लोकसभा सीट से खुद चुनाव लड़े। इस बार बीजेपी के उम्मीदवार को खगड़िया लोकसभा सीट से मौका दिया जाए। जयंती पटेल ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी से खगड़िया लोकसभा सीट पर भाजपा के उम्मीदवार उतारने की मांग की है। जयंती पटेल ने कहा है कि कार्यकर्ताओं के दृष्टिकोण से बीजेपी जिले की सबसे बड़ी पार्टी है। बीजेपी के कार्यकर्ता बूथ स्तर पर मजबूती से काम कर रहे हैं। बता दें कि खगड़िया लोकसभा सीट बीजेपी के सहयोगी दल लोक जनशक्ति पार्टी के पास है। खगड़िया से महबूब अली कैसर सांसद हैं। वह इस सीट से लगातार 2 बार जीत चुके हैं। महबूब अली कैसर को 2019 के लोकसभा चुनाव में 5,40,222 मत प्राप्त हुए थे, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी महागठबंधन के वीआईपी प्रत्याशी मुकेश सहनी को 2,54,184 वोट मिले थे। तो देखिए, खगड़िया लोकसभा सीट जो है वो एलजेपी यानी पशुपति पारस गुट के पार्टी के पास है। वहां से सांसद हैं महबूब अली कैसर, लेकिन अब बीजेपी की जो महिला मोर्चे की जो प्रवक्ता है वो उनका कहना है और वो कह रही है कि खगड़िया से बीजेपी का कोई जो है उम्मीदवार उतरे, क्योंकि ज़मीनी स्तर पर एनडीए में सिर्फ बीजेपी ऐसी पार्टी है जिसके कार्यकर्ता बूथ स्तर पर, ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, लेकिन उसका फल उन्हें नहीं मिल रहा है। इसे लेकर के प्रदेश अध्यक्ष और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से भी बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं ने मुलाकात की और उनका कहना है कि खगड़िया से बीजेपी का कोई उम्मीदवार जो है वो उसे उतारा जाए। अब ऐसे में देखना है कि बीजेपी के आला कमान और पशुपति पारस गुट के आला कमान का क्या कहना है। एनडीए में क्या लोकसभा सीट यानी खगड़िया जो लोकसभा सीट है उसके वजह से कोई दरार या कोई टूट पड़ सकती है, ये तो भविष्य तय करेगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।